कलयुग में क्या है? सत्यम नास्ति। कलयुग में किस चीज की कमी है? सत्य की। सत्य नहीं बोलते लोग। दिन भर में 50 झूठ बोलेंगे और 2 सच बोल देंगे तो डिंडोरा पीटेंगे, हम बहुत बड़े सत्यवादी हैं, और जो झूठ बोला उसकी कोई गिनती नहीं। सत्यम नास्ति। इसलिए कहता हूं कि झूठा जीवन ना जिया करो, बिंदास सच के संग रहा करो। सच बोलने में आनाकानी नहीं किया करो, सच बोल देना चाहिए। सच बोलने में कोई दिक्कत नहीं। सच नहीं बोल पाए इसलिए महाभारत हो गया। भीष्म पितामह चुप रह गए। बोलो हाँ, चुप रहना अच्छी बात है, पर वहां चुप रहना पाप है जहां बोलने की जरूरत है। पितामह को बोलना था ना, दुशासन को 2 थप्पड़ जमाना था, कपड़े उतारता ले, नहीं बोले, नहीं एक्शन लिया। महाभारत। जहां बोलना है वहां जरूर बोलिए, और जहां नहीं बोलना वहां मत बोलिए। आप उल्टा करते हैं, जहां नहीं बोलना वहां कूद जाते हैं, और जहां चुप रहना है वहां बोलते हैं, जहां बोलना है वहां मौन कर लेते हैं। कलयुग में उदरम भरणो जीवा। आजकल लोग केवल पेट भरने में लगे हुए। धर्म कहां जा रहा है, सत्य कहां है, आपका जीवन कैसा है? इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए अपने ऊपर। पैसा कमाना बुरा नहीं है, पर जो रोटियां आप खा रहे हैं वो सच की हैं कि झूठ की हैं? मेहनत की है कि नहीं? क्यों? आप लोग जो पैसा कमाते हैं, बताओ वो पैसा ईमानदारी का है कि बेईमानी का है? बोलो। जितना प्रॉफिट लेना चाहिए उतना ही ले रहे हैं कि लोग अंधाधुंध ले रहे हैं? बोलो। डॉक्टर को पता है कि ये दवाई 2 रुपए की है, डॉक्टर को पता है कि इलाज 1000 रुपए का हुआ, पर बिल 10,000 का हो जाता है। सबके लिए हम नहीं बोल रहे, पर ऐसा है। आपको नॉलेज नहीं है तो सामने वाला फायदा उठा लेता है, किसको तो ज्ञान है नहीं, चलो। पर चलो हमें ज्ञान नहीं है, ईश्वर को तो ज्ञान है। जब ईश्वर हिसाब लेने बैठेगा तो कहां से दोगे ये 10,000 का हिसाब? इलाज तो तुमने 1000 रुपए का किया, दवाई अवाई दी वो तो इस रेट की थी। सामने वाला बुद्धू मिल गया, अनपढ़ मिल गया तो तुमने चूना लगा दिया। लेकिन छोड़ो, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। आप कपड़ा खरीदने जाते हो, आपको पता ही नहीं होता कपड़ा किस रेट का है। 10 रुपए का है तो 100 रुपए का पकड़ा दिया। प्रॉफिट कमाना चाहिए। व्यापार करने बैठे हो, प्रॉफिट के बिना कैसे होगा? मुनाफा जरूर लीजिए, उचित मुनाफा लीजिए। पैसा ही तो चाहिए रोटी खाने के लिए, गृहस्थी चलाने, उतना ठीक है। आजकल लोग कमा रहे हैं, बताओ किसके लिए? बोलो जोर से। आजकल लोग पेट के नाम से कमा रहे हैं। पेट के लिए नहीं कमा रहे हैं, पेट भरने के लिए नहीं कमा रहे हैं, तिजोरियां भरने के लिए कमा रहे हैं। जिन बच्चों के लिए आप कमा रहे हैं, आपके मर जाने के बाद जिस आपने पाप करके, झूठ बोल के जो जमीन जायदाद बनाई, छल कपट करके घर बनाया, आपके मर जाने के बाद आपकी आने वाली पीढ़ी उस घर में आपकी फोटो भी नहीं लगाएगी। जिस घर के लिए आप मरते रहे, जिसके लिए आप पाप करते रहे। इसलिए साहब, घर बनाओ, पैसा कमाओ ईमानदारी से। बच्चों को काबिल बनाओ, बेटा तुम भी ईमानदारी से कमाओ। सच बताओ, चिड़िया ईमानदारी से खाती है कि बेईमानी से? जोर से। क्या बेईमानी का खाना चिड़िया जानती है? शेर ईमानदारी का खाता है कि बेईमानी का? बोलो। अपना शिकार खुद करता है।
कई बार शिकार के टाइम उसे चोट लग जाती है, मर भी जाता है शेर। ईमानदारी का हर योनि 84 लाख योनियां देखिएगा, सब ईमानदारी का खाते हैं। एक इंसान है जो बेईमानी का खाना चाहता है, किसी का 5,000 रुपए ले लेता है तो लौटाने का नाम नहीं लेता, खुद बेईमानी कर रहा है, जैसे वो बस चोरी कैसे भी करके खाना चाहता है। ये क्या कमाए? बेईमानी से कमाए, बेईमानी से किया तो क्या? अरे ईमानदारी से कमाओ, खाओ, बेईमानी ना हो। पहले के लोग डरते थे बेईमानी करने से, ईश्वर को तो जवाब देना पड़ेगा। आजकल कोई बेईमानी करने से नहीं डरता। हाँ, हर जगह बेईमानी हो गई है। अच्छा ये बताओ, पढ़ा लिखा आदमी 50,000 1 लाख रुपया नौकरी पाने वाला आदमी रिश्वत उससे लेता है जो मजदूर है। सच बताओ, जो 1 लाख रुपए कमा रहा है वो व्यक्ति 1 लाख रुपए महीने का कमाने वाला रिश्वत उन लोगों से ले रहा है जो महीने के 8,000 10,000 12,000 कमा रहे हैं। बोलो सही है ये बात की गलत है? अब मुझे बताओ कि 10,000 रुपए महीना कमाने वाला 1 लाख रुपए महीना कमाने वाले को रिश्वत देता है, और 1 लाख रुपए कमाने वाला उस पैसे से जाकर अपने बच्चों को चॉकलेट टॉफी खिलाएगा, तो वो चॉकलेट टॉफी उनके बच्चों को पचेगी सही से? बोलो साहब, बद्दुआएं ना कमाना, दुआएं कमाना। सरकार दे रही है लाख रुपए 50,000, खुश रहो ना। 500 रुपए इससे, 1000 उससे, क्यों बेईमानी करनी? हमारे देश में ये भ्रष्टाचार ना हो तो कितना अच्छा हो, ईमानदारी से सब काम हो तो कितना अच्छा हो। ये पाप तुम्हें नरक ले जाएगा। ये पाप करके जो तुम बच्चों के लिए बना के जा रहे हो ना, बच्चों को अच्छे संस्कार देते तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कफन में जेब नहीं होते, आप चाहो तो बनवा लेना। ये जो जोड़ रहे हो किसके लिए, सोचिएगा जरूर। अनिरुद्धाचार्य मरेगा, बताओ हम क्या लेकर जाएंगे? बच्चों को संपत्ति क्यों देना है? बच्चों को संस्कार दो। कमा के खाने का टैलेंट दे दो, तुम कमाओ खाओ, हमने संस्कार दे दिए, टैलेंट दे दिया, कमाओ। संपत्ति का क्या करें? समाज की सेवा। इसलिए दास अनिरुद्ध वृद्ध माओ की सेवा करता है। हम हर त्योहार अपनी माओ के साथ मनाते हैं। कल होली भी हमने माओ के साथ मनाई। यहाँ देखो माओ की सेवा होती है। इन वृद्ध माओ की खुशी, अभी 2-3 दिन पहले, होली के पहले, एक बेटी अपनी माँ को लेके आई, बोली महाराज जी हमारी माँ को रख लो। दामाद भी आया, बेटी दामाद अपनी माँ को छोड़ के चले गए। क्यों छोड़ के चले गए? बोले लड़की के सास ससुर लड़की के माँ बाप को रखना नहीं चाहते, दामाद भी नहीं रखना चाहता, छोड़कर चले गए।